अपने घर का सपना अब हो रहा साकार। सबको पक्का मकान दे रही विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ में 5 नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली पर दिखा आस्था और उत्साह। मुख्यमंत्री ने आमजनों के साथ मनाया त्योहार। आफत बनकर बरसा पानी, टापू बन गई कॉलोनियां, राहत ना सुरक्षा, जूझते दिखे नागरिक। 10,000 की उगाही, आरक्षक सस्पेंड, किसान की शिकायत पर SSP ने दिए जांच के आदेश। और समझ आने लगा ट्रैफिक नियम, चालान में आई कमी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का नतीजा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पहले हरेली त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। किसानों ने बड़ी आस्था के साथ कृषि औजारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनकी पूजा अर्चना की। युवाओं की टोली भी उत्साह पूर्वक नारियल फेंकने की स्पर्धा में दांव लगाते हुए दिखे। फसल लगाने का समय अब पूरा हो गया है। घरों में विशेष व्यंजन बनाए गए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ हरेली त्योहार मनाया गया। किसानों, पशुधन मालिकों ने मवेशियों की कोठे को साफ कर हवन पूजन किया। वहीं किसानों ने हल, रापा, गैती, कुदाली, सब्बल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कृषि औजारों के आगे शीश झुकाया। वहीं सड़कों पर युवाओं की टोली हुड़दंग मचाती रही। वे नारियल फेंकने की शर्त पर संगी साथियों के साथ दांव लगाते रहे। हमारे जो बड़े चाचा दादा लोग जो है, ये हमारे जो परंपरा है ना, उनको हम लोग अभी तक के उनको देखते हुए हम लोग चालू अभी तक के किए हैं और करते जाएंगे। आज हरेली त्योहार है, साल का सबसे बड़ा त्योहार, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, छत्तीसगढ़ का। युवाओं की टोली में बच्चों से लेकर किशोर वय के लोग भी मस्ती में देखे गए। नागरिक नारियल फेंक स्पर्धा के दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। लोहारों ने द्वार पर कील ठोंक कर और नीम की डालियां खोज कर सकुशल रहने की कामना की। गांव देहात में हरेली पर्व का बड़ा महत्व है। इस दिन घरों में विशेष व्यंजनों की खुशबू महकती रही। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां पारंपरिक अंदाज में हरेली तिहार मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिव अभिषेक कर प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की और गाय बछड़े को लोंदी खिलाकर पशुधन संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली उत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का रंग बिखरा। शिव पूजन, नांगर रापा की पूजा और राउत नाच, लोक नृत्य की प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। धार्मिक अनुष्ठान में मुख्यमंत्री परिवार समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य मंत्रीगण शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, हरेली खेती नहीं, हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी चेतना का पर्व है, जिसे सम्मान और गर्व से मनाएं। हरेली के इस पारंपरिक आयोजन ने मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़ी रंग में रंग दिया। परंपरा, पशुधन और प्रकृति से जुड़ने का यह त्योहार सभी को जोड़ने का संदेश दे गया। छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी CM साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमार नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं।
हमारा भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जिले के मल्हार क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 हिरण जंगल से भटक कर खेतों में जा पहुंचे। ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता से दोनों हिरणों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। गुरुवार सुबह बिलासपुर जिले के मल्हार नगर पंचायत में उस समय रोमांचक नजारा देखने को मिला जब ग्राम जैतपुर और बैटरी के पास 2 हिरणों को खेतों में घूमते देखा गया। हरियाली अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों की ओर निकले थे, तभी ये नज़ारा सामने आया। पहले तो लोग चौंक गए क्योंकि यह क्षेत्र वन्य जीवों से काफ़ी दूर है। देखते ही देखते हिरण की खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर भीड़ जुटने लगी। शोरगुल से घबराकर दोनों हिरण खेत से निकलकर भाग निकले और मल्हार के वार्ड क्रमांक 10 में एक बाड़ी में जाकर छिप गए। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत डायल 112 और वन विभाग को सूचना दी। मल्हार पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ हटाकर हिरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके बाद वन विभाग की टीम ने करीब दोपहर 2 बजे तक चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों हिरणों को सुरक्षित पकड़ लिया। एक हिरण को मां डिंडेश्वरी मंदिर के पास और दूसरे को जैतपुर खार से पकड़ा गया। रेस्क्यू के बाद सीपत के मंजूर पहरी जंगल क्षेत्र में उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया गया। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, आप देखते रहिए लोक स्वर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। मंगला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 और 14 में हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। बारिश आई राहत नहीं आफत लेकर, यह हाल है बिलासपुर के मंगला क्षेत्र का, जहां वार्ड नंबर 13 और 14 की कॉलोनियां तालाब बन गई है। गली मोहल्ले हो या मुख्य सड़कें, हर जगह घुटनों तक पानी भरा है। गंगानगर, गिरधर विहार, शिक्षक कॉलोनी, शुभम विहार, सर्वमंगला कॉलोनी जैसे इलाकों में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग घर छोड़कर निकलने को मजबूर हो गए हैं। नालियों की हालत बेहद खराब है। बारिश का पानी गंदे नाले के साथ मिलकर सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर अब नाले बहने लगे हैं। कई जगह 2 से 4 फीट तक पानी भरा है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब पानी में बिजली के तार खुले पड़े मिलते हैं। वार्ड नंबर 13 और 14 के कई हिस्सों में बिजली बंद है और शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। उसलापुर की ओर से रेलवे ब्रिज के नीचे से पानी सीधे वार्ड नंबर 14 में आ रहा है। लबालब तालाब का पानी सड़कों और घरों तक पहुंचने लगा है। बावजूद इसे रोकने निगम और जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे नाराज लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। स्थानीय स्तर पर हर साल यह समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है। नाली की सफाई समय पर नहीं होती, ड्रेनेज सिस्टम फेल है, अब पानी घरों में घुस रहा है, बिजली भी बंद है, बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं, लेकिन निगम से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। घर में पूरा नाली का पानी घुस रहा है। पिछले बार भी शिकायत किए थे, साफ करने आए थे, लेकिन साफ नहीं किए हैं और उसको साफ कराएंगे करके बोल के गया नहीं किया। पूरा नाली का पानी घर में घुस रहा है। बिजली का अलग तकलीफ है। ट्रांसफार्मर रात भर लाइट गोल था, 4-5 दिन से कंटिन्यू हो गया और वायर जला, उसको ऐसे खुला छोड़ के चल दिया। मना करने बोल रहा है वो बनाएगा, उसको बोलोगे तो वो दूसरा कंपनी बनाएगा बोलता है। तो पानी पूरा देखो ना रास्ते में जा रहा है। कंप्लेंट ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये सामने घर में मीटर पूरा जल गया है, वोल्टेज कम ज्यादा हुआ है तो, और शिकायत का कोई असर नहीं हो रहा है। मंगला की सड़कों पर भरे पानी में न सिर्फ बीमारियां पनप रही हैं, बल्कि एक बड़ी दुर्घटना का खतरा भी मंडरा रहा है। खुले बिजली के तार, गंदा पानी और प्रशासन की चुप्पी, इन तीनों ने मिलकर पूरे वार्ड को खतरे की गिरफ्त में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का प्रशासन इंतजार कर रहा है? लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर में हो रही बारिश ने एक बार फिर निगम की पोल खोल दी है। खासकर अरपापार सरकंडा क्षेत्र में हालत बेहद खराब है। बंदवापारा, चौबे कॉलोनी, बसंत विहार समेत कई इलाकों में पानी भर चुका है। बस्तियां डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सवाल यही कि हर साल यही हालात क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये तस्वीरें बिलासपुर के अरपापार सरकंडा की है, जहां चौबे कॉलोनी, बसंती विहार, कपिल नगर, बंदवापारा और आसपास की बस्तियों में
बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुख्य सड़कें पानी से लबालब हैं। स्कूल, अस्पताल, दुकानें और अंडरग्राउंड पार्किंग तक में पानी ही पानी नजर आया। कई घरों के अंदर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग सुरक्षा के लिए मकान के ऊपरी मंजिल पर चले गए। सरकंडा पार की बड़ी बस्तियां पानी की निकासी न होने से पूरा इलाका डूबने की कगार पर है। वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या हर साल बरसात में दोहराई जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि कोनी बिरकुना का सारा पानी सरकंडा में भरता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में एक नाले की योजना बनी थी, लेकिन अब तक अधूरी है। फंड के अभाव में इसका काम रुका है। इसे पूरा करने एस्टीमेट दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। स्थानीय पार्षदों का दावा है कि अगर मुख्य नाला बनकर तैयार हो जाता है तो जल जमाव की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बनोपारा में ये घुटने तक पानी है, चौबे कॉलोनी में पानी है, ये बसंती विहार में सामने खड़े वो पानी है, इंदिरा विहार में पानी है। इंदिरा विहार के अधिकारी भी आए थे, जिन लोगों ने फंड दिया, 4 करोड़ रुपये फंड दिया है, लेकिन अब फंड की और आवश्यकता है। निश्चित हमने उनको एस्टीमेट बना के दे दिया 9 करोड़ 70 लाख रुपए का, तो उनसे मांग की जा रही है। यदि उस फंड जल्दी मिल जाता है तो इस बरसात में नाला बन जाएगा। और हालांकि जिस गति से काम चल रहा है वो जनता की तकलीफों के सामने बहुत धीमा है। यहाँ प्रशासन की लचर तैयारी और तंत्र की निष्क्रियता साफ नजर आती है। अरपा पार सरकंडा का हर साल डूबना त्रासदी बन चुका है, लेकिन अब ये सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं है, यह सरकारी उदासीनता का नतीजा है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता तब तक हर साल यही तस्वीरें दोहराई जाती रहेगी और जनता परेशान होगी। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बारिश का मौसम अब धीरे धीरे खतरे की शक्लें लेता जा रहा है। जिले के जलाशय, डैम और झरनों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन स्थानों पर जाने से बचें। खासकर बच्चों को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लगातार हो रही बारिश से नदी, नाले, झरने, डैम और बांध सभी उफान पर हैं। जिले के आसपास के पर्यटन स्थलों और जलाशयों में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे समय में लोगों को अनावश्यक रूप से डैम, झरनों और आउटर एरिया की ओर नहीं जाना चाहिए। विशेषकर बच्चों को इन जगहों से दूर रखें, क्योंकि फिसलन और बहाव की वजह से हादसे की आशंका है। पुलिस ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग नियमों की अनदेखी कर इन खतरनाक स्थानों पर घूमते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बाढ़ की आशंका के चलते कई क्षेत्रों में सुरक्षा टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की यूनिट को भी तैयार रहने कहा है। जिले के एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि जितने भी नागरिक ऐसे जलाशयों या बाहरी पर्यटन स्थलों की ओर घूमने जा रहे हैं, उनसे अपील है कि वे पूरी सतर्कता बरतें, नशे में वाहन न चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रित रखें और सबसे जरूरी पानी में उतरने या सेल्फी लेने जैसे जोखिम से बचें। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जो लोग ऐसे आउटर एरिया में घूमने जाते हैं, डैम है और इन सभी जगहों पे, तो बहुत सावधानी रखें। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी बच्चों को सेफ रखने के लिए उनका ध्यान रखें और पानी में न उतरें। और कहीं भी ऐसी कोई भी घटना, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। गाड़ी कंट्रोल चलाएं, नशे में गाड़ी न चलाएं, इत्यादि ये सारी चीज़ें, सावधानियां आप सभी बरतें। बारिश का मौसम जितना सुकूनदायक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर जरा सी लापरवाही खतरा बन सकती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लोक स्वर। यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। बिल्हा थाना क्षेत्र में किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने और फिर झूठा केस दर्ज करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित किसान की शिकायत पर एसएसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि थाना प्रभारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र की ग्राम केसला का है, जहां किसान रवि प्रकाश कौशिक अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि पुलिस मौली चौक पर जुआरियों की धरपकड़ कर रही है और उसकी यहां खड़ी बाइक भी जब्त कर ली गई है।
किसान जब थाने पहुंचा और अपनी बात रखी तो टीआई उमेश साहू ने उसकी बात सुनने के बजाय गाली गलौज किया। किसान का आरोप है कि थाने में टीआई ने 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। जब वो रकम नहीं दे सका तो आरक्षक बलराम विश्वकर्मा उसे चॉइस सेंटर लेके गया और उसके खाते से जबरन 10,000 रुपए निकलवा लिए। पैसे लेने के बाद किसान को छोड़ा गया, लेकिन थाने के बाहर आते ही उस पर जुआ एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज कर दिया गया। इस पूरे मामले में एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि किसान से यह गंभीर शिकायत मिली है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर दिया है और डीएसपी स्तर पर जांच सौंपी गई है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उसमें एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत में गंभीर आरोप है कि एक तो उसकी मोटरसाइकिल को पकड़ा गया और फिर उसको भी वहाँ से पकड़ लाया गया। उसको ये ज्ञात नहीं है कि वहाँ जुआ चल रहा था। वो वहाँ पर आया हुआ था, व्यक्ति कौशिक कोई है, तो उसमें उससे पैसे की मांग की गई और चॉइस सेंटर से उसने पैसे निकाल कर दिए हैं। तो इस आरोप पे हमने कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है और जब तक कि जांच उसमें प्रॉपर ना हो जाए उसमें डीएसपी साहब को जांच दी गई है और जांच होने के बाद यदि कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाए। किसान ने शिकायत में पुलिस महकमे की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वही पुलिस है जिससे जनता न्याय की उम्मीद रखती है, लेकिन जब थाना ही भय का कारण बन जाए तो व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है। जांच में टीआई की भूमिका तय किया जाएगा। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में स्थित छठ घाट पुल पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवती ने पुल से नीचे अरपा नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और सरकंडा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया गया। घटना के समय नदी का बहाव तेज था, जिससे युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है और न ही उसके नदी में कूदने की वजह सामने आ पाई है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। स्थानीय चश्मदीद बताते हैं कि एक लड़की पुल पर खड़ी थी और अचानक नदी में कूद गई। अब एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। युवती की पहचान और घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी है। शहर की सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले अब हो जाएं सावधान। मस्ती के नाम पर सड़क को खतरे का अखाड़ा बनाने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि सिर्फ चालान नहीं बल्कि अब सीधे अपराध दर्ज किया जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों पर बाइक और कार से खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस और संबंधित थानों को ये स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां भी स्टंटबाजी की शिकायत मिले वहां तुरंत सख्त कार्यवाही की जाए। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि स्टंट करने वालों पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा बल्कि आईपीसी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाओं पर कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकतें सामने आई तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रिवरव्यू रोड, सिम्स के सामने, तेलीपारा, मंगला और बाईपास जैसे इलाकों में पहले भी स्टंट करने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां राहगीरों में दहशत का माहौल बना था। अब ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थानों की टीमें मिलकर लगातार निगरानी कर रही है। ट्रैफिक एएसपी ने बताया कि सड़क पर स्टंट करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि दूसरों की जान के लिए खतरा है। ऐसा करने वाले युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत करते पाए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी यहाँ पर स्टंट पे कार्रवाई की गई है और अभी भी जैसे आप बता रहे हैं, अगर इस तरीके का घटनाएं अगर देखी जाएंगी तो उन पर सघन कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध न सिर्फ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी अपितु आपराधिक प्रकरण में भी अपराध पंजीबद्ध करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अतः जितने भी स्टंटबाज हैं जो इस तरीके की मुख्य जो मार्ग है वहाँ पर स्टंटबाजी करके लोगों को दहशत में लाते हैं और दहशत का माहौल स्थिति निर्मित करते हैं, ऐसे स्टंटबाजों से बार बार यातायात पुलिस का अपील है, सुझाव है, हिदायत है कि वे अपने स्टंटिंग करने से बाज आ जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध सघन कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो अपलोड करने वालों की भी पहचान की जा रही है और उन पर भी कानूनी कार्यवाही तय है। मस्ती के नाम पर कार, बाइक पर स्टंट करना अब भारी पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझने वालों को अब सीधे जेल की हवा खिलाई जाएगी। अगर आपने भी सोशल मीडिया पर कोई स्टंट वीडियो पोस्ट किया है तो तैयार हो जाइए,
अगला नंबर आपका हो सकता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली पर दिखा आस्था और उत्साह। मुख्यमंत्री ने आमजनों के साथ मनाया त्योहार। आफत बनकर बरसा पानी, टापू बन गई कॉलोनियां, राहत न सुरक्षा, जूझते दिखे नागरिक। 10,000 की उगाही, आरक्षक सस्पेंड, किसान की शिकायत पर SSP ने दिए जांच के आदेश। और समझ आने लगा ट्रैफिक नियम, चालान में आई कमी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का नतीजा। 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों में सुधार दिखाई देने लगा है। मतलब ई चालान का असर उन पर हो रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। ई चालान की संख्या घटी जरूर है, मगर खत्म नहीं हुई है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर बैठे ट्रैफिक पुलिस के जवान शहर के तमाम चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगे हाईटेक कैमरों की मदद से राह चलते लोगों पर नजर रखे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में सिग्नल जंप, बिना हेलमेट, नो पार्किंग में खड़े वाहन जैसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही में कुछ कमी आई है। 500 से 5000 तक का फटका लगने से कई लोगों की चाल में सुधार आया है। ट्रैफिक पुलिस विभाग के ASP रामगोपाल करियारे ने बताया कि सुरक्षित और आसान यातायात जन सहयोग से संभव है। कई बार शॉर्टकट या जल्दबाजी में लोग इन नियमों की परवाह नहीं करते, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है। कुछ समय हुआ ई चालान की संख्या घटकर लगभग आधी, करीब 300 प्रतिदिन रह गई है। इसमें और कमी आने की संभावना है, क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति पहले से ज्यादा सावधान हुए हैं। तकनीकी माध्यम से और मैनुअल माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की जाती है। प्रायः जो है देखा जा रहा है कि पहले जो लोग जो है ट्रैफिक सेंस का विकास नहीं हुआ था, ट्रैफिक के यातायात अनुशासन था उसका पालन नहीं करते थे, इसके कारण से चालानी कार्रवाई ज़्यादा होती थी। वर्तमान में चालानी कार्रवाई अभी कम हो रही है, क्योंकि लोगों में सहने ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यातायात जागरूकता बढ़ी है और यातायात अनुशासन का पालन लगातार कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग, ट्रैफिक में सुधार के अलावा स्कूली बच्चों में ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप और दूसरे माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं। नाबालिग और शराब पीकर वाहन चलाना सड़क पर गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। इसे रोकने सरप्राइज चेकिंग चलाया जाता है। एक समय था जब नगद चालान जमा करने लोगों की भीड़ ट्रैफिक थाने में जुटती थी। अब बहुत कम लोग जिनके पास संसाधन नहीं है या उपयोग करना नहीं जानते, वे ही थाने पहुंचते हैं। बाकी रह गए लोग ऑनलाइन चालान की राशि जमा कर देते हैं। उम्मीद किया जाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर लोग सुरक्षित रहें और अनावश्यक चालान से बचें। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सड़क पर मवेशी अब हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं, खासकर रात के समय जब उन्हें देख पाना मुश्किल होता है तो दोपहिया चालकों की जान पर बनाती है। इसे देखते हुए बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने सेवाभावी संस्थाओं के साथ मिलकर एक सराहनीय कदम उठाया है। शहर की सड़कों पर बेसहारा मवेशियों की मौजूदगी लगातार सड़क हादसों को न्योता दे रही है। खासकर रात के समय जब सड़क पर रोशनी कम होती है, तब दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये मवेशी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए बिलासपुर यातायात पुलिस ने कई सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक अभिनव पहल शुरू की है, जिसमें मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट लगाया जाएगा, ताकि रात के अंधेरे में भी वाहन चालक उन्हें दूर से देख सकें। ये पहल न केवल मवेशियों की जान बचाने की दिशा में प्रयास है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जा चुके हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने मवेशी पालकों से भी अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें। कई बार कुछ पशुपालकों की लापरवाही के कारण बड़ी सड़क दुर्घटनाएं घट चुकी हैं।
जिनमें न केवल मवेशियों की जान गई है बल्कि बाइक सवार को भी चोटें आई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अब ऐसे पशुपालकों पर भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है जो अपने मवेशियों को खुला छोड़ते हैं। इन पर निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जालीनुमा बैरिकेड्स और दिशा सूचक संकेत भी लगाए गए हैं। यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा विभिन्न जो है स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के लगातार जो मवेशी की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी लगाई जा रही है और इसके लिए लगातार जो है गौ सेवकों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और जगह जगह पर ये कार्रवाई लगातार जारी है ताकि मवेशियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जिससे मवेशियों की जान जाने की स्थिति बने। और न सिर्फ मवेशियों के साथ दुर्घटना से मवेशियों की जान जाती है अपितु जो है जो बाइक चालक होते हैं या बाइक में सवार लोग होते हैं उनको भी कई बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है और कई बार जान जोखिम की स्थिति निर्मित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से अपील है, आम जो किसान हैं जिनके यहाँ मवेशी रखे हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपने मवेशियों को जो है निर्धारित जो जगह है वहाँ पर रखें और उन्हें खुले में न छोड़ें। बिलासपुर पुलिस का यह प्रयास न केवल सकारात्मक संदेश है बल्कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम भी है, लेकिन यह तभी सफल हो पाएगा जब आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मवेशियों को खुला छोड़ने जैसी लापरवाही से बचें। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिल्हा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीण रात भर बिजली कटौती का सामना करते हैं जिससे उनके दैनिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बिजली कटौती से घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं जिससे महिलाओं को अतिरिक्त परेशानी हो रही है। किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उनकी फसलें बिजली के बिना प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिल्हा विकासखंड क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की समस्या बढ़ रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बिल्हा सहित लगभग आधा दर्जन गांव इन समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करे भी तो किससे। इधर बिजली गुल होते ही अधिकांश कर्मचारियों के मोबाइल बंद हो जाते हैं जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। समय रहते बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। हमारे गांव में लाइट के बहुत ज़्यादा परेशानी जावत है। 4-5 दिन से लाइट ला बंद करके रखे है मन, थोड़ा बहुत छोड़ते फिर तो दिन भर रात भर गोल करते 1 घंटा भर देते शिकायत करते मोबाइल में फोन करते तो मोबाइल ब्लॉक कर देते। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोक स्वर। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। शहर और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर आने के लिए ऑटो बसों में धक्के खाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। खटारा बसों की जगह नगर निगम ने 50 ई बसें चलाने का फैसला लिया है। इससे पर्यावरण की सेहत में सुधार होगा। ई बसें स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के अनुरूप होंगी। यात्रियों को अब शहर में ई बसों की सुविधा मिलेगी जो आरामदेह और आधुनिक शहरों के अनुरूप होगी। यह बसें पर्यावरण की रक्षक होंगी। कोनी बस स्टैंड में 50 ई बसों को रखने के लिए गैरेज बनाया जा रहा है। यह बसें शहर और आसपास के 30-40 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले ग्रामीणों को भी अपनी सेवाएं देंगी। दूर दराज के नागरिकों को शहर आने के लिए महंगे दर पर मिलने वाले ऑटो या ई रिक्शा की सवारी पर निर्भरता कम। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत हम लोग का सिविल वर्क जो है स्टार्ट हो चुका है, प्लस उसका जो बीटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही यह वर्क फिनिश होगा उसके बाद हमारे पास 50 ई बस का ऑर्डर जो है जिसका जो वेंडर है वो चयन कर लिया गया भारत सरकार द्वारा, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ई बसों के संचालन के लिए नगर निगम ने वेंडर का चयन कर लिया है। ये बसें स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को भी साकार करेगी। ई बसों के चलने से इसके रखरखाव में बहुत कम राशि लगेगी। पेट्रोल या डीजल आदि का खर्च पूरी तरह बच जाएगा। देश के महानगरों में ई लग्जरी बसें चल रही है जिसका अच्छा अनुभव सामने आया है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गणेश विश्वकर्मा दुर्गा की प्रतिमाएं आकार लेने लगी है। कोलकाता के कलाकार यहां आने लगे हैं। गंगा की महीन बालू से फिनिशिंग की जाने वाली प्रतिमाओं की सुंदरता देखते ही बनती है। पैरे का साचा बनाने के कारण मूर्तियां भी नहीं टूटती। मूर्ति श्रृंगार की परंपरा कोलकाता में बरसों पुरानी है। धार्मिक पर्वों पर प्रतिमाएं कुछ दिनों के लिए स्थापित करने की आदि परंपरा रही है। त्योहारों में समाज के सभी वर्गों को काम के आधार पर लाभ का अवसर मिलता है। बाजार का भी नियम है।
जो श्रेष्ठ होगा वही टिकेगा। यही कारण है कि मूर्ति कला में निपुण बंगाली कलाकारों ने मूर्तियां गढ़ने का काम शुरू कर दिया है। ये गणेश, विश्वकर्मा, दुर्गा, काली आदि की मूर्तियां बना रहे हैं। बिलासपुर में हम लोग मूर्ति बना रहे हैं। सबसे पुराना हम लोग यहाँ विश्वकर्मा, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती सब बनाता है। हमारा पास बहुत सारा कारीगर भी है, सब बंगाल से आया है हम लोग। इन्होंने जगह किराए पर लेकर मूर्ति का सांचा बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये मूर्तियां टूटती नहीं हैं। बंगाल में गंगा का बालू काफी महीन होता है, उससे मूर्तियों की फिनिशिंग मोम सरीखी होती है, वही मूर्तियों को खूबसूरत बनाती है। श्रेष्ठ मूर्तियां होने के कारण बाजार में वो हाथों हाथ बिक जाती है। बंगाल के कारीगरों ने श्रेष्ठ मूर्ति कला परंपरा की शुरुआत कर दी है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साफ सफाई में आमजन की भागीदारी से नगर निगम को देश में दूसरा स्थान मिला है। सफाई के प्रति अभी भी प्रवृत्ति में थोड़े सुधार की गुंजाइश है। यदि ऐसा हुआ तो हमें सफाई में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जागरूकता के कारण चौक चौराहों में कचरे के ढेर नजर नहीं आते। डस्टबिन से घरों घर कचरा लेने की शुरुआत अब परंपरा बन गई है। कचरा प्रबंधन बेहतर ढंग से करने के कारण बिलासपुर नगर निगम को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह ऐसा काम है जो आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी के बिना संभव नहीं है। घरों में नागरिक कचरों को अब खुले में नहीं फेंकते, बल्कि डस्टबिन से उसे कचरा एकत्र करने वाली गाड़ी में डालते हैं। यही कारण है कि सड़कों के किनारे या नुक्कड़ पर कचरों के ढेर नजर नहीं आते। देखिए, ये जो स्वच्छता होती है एक सामूहिक प्रयास होती है, जो किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं रहता है, ये पूरी जनता का होती है। तो हमारा जो नारा भी था, जो कुछ समय पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, वो था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का। मतलब लोगों के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता लाना है। तो नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है। ये रैंक हमारे लिए एक अचीवमेंट भी है और हमारे लिए एक चैलेंज भी है कि हमारे लोगों में वो जागरूकता लाना है कि वो आगे भी और अच्छा करें और बिलासपुर का नाम स्वच्छता में और आगे बढ़े। हालांकि कचरा इकट्ठा करने और सफाई के नाम पर नगर निगम हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। सैकड़ों महिला पुरुष सफाई कर्मी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर के नागरिक और भी थोड़ा जागरूक होंगे तो सफाई में हमें नंबर 1 बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते हम सबको साफ सफाई के जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें सुधार लाना होगा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।